मैंने जिन बच्चों को बताया और मुझे मेरे किसी गुरु ने बताया था, जो बच्चा माता पिता का रोज पैर छूता है, उनका सिर पर हाथ रखवाता है, गुरु के पैर छूता है, उनका आशीर्वाद लेता है, सिर पर हाथ रखवाता है, ऐसा जो आदत बना लेता है, वो बच्चा लाइफ में कुछ बन जाता है। वो बच्चा कभी फेलियर नहीं होता। इतने लोगों का माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। तो वही मैं अपने बच्चों को बताता था, तुम कुछ बनना चाहते हो, बस सीधा सा रास्ता है, भगवान के मंदिर में जाओ, अगर तुम मुस्लिम हो मस्जिद में जाओ, ईसाई हो गिरजाघर में जाओ, जहाँ भी जाओ प्रार्थना करो ईश्वर से, मेरी ये इच्छा है मेरी पूरा कीजिए। लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लो। पिता का आशीर्वाद में परम पिता का आशीर्वाद आ जाता है। ईश्वर को परम पिता भी कहा जाता है, सबसे बड़े बाप। जो बच्चा प्रतिदिन अपने माँ बाप के पैर छूता है, गुरुजनों के पैर छूता है, बड़ों का आशीर्वाद लेता है, दादा दादी अगर हैं तो उनका आशीर्वाद तो 10 गुना होता है, सबका आशीर्वाद लेता है, वो बच्चा जीवन में कुछ बनता है। तो मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि वे इतना जरूर करें। 100 रसगुल्ले खिलाकर भी अपने माँ बाप को उतना खुश नहीं कर सकते जितना एक बार अभिवादन करने से, प्रणाम करने से, पैर छूने से जो माँ बाप खुश होते हैं। तो उन्हें खुश रखो और जीवन में तुम खुश रहोगे। भगवान राम के बारे में कहा गया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करने जाते थे। मतलब जब माता पिता के सामने पढ़ते थे, जा रहे हैं पढ़ने, प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। आपको भी वही करना है। आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे तो जीवन में अवश्य आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाने के बाद भी वो सिलसिला जारी रखिए। जब माँ बाप ऊपर चले गए, स्वर्गवासी हो गए, तब भी आंख बंद करके उनको याद कीजिए, वो दिखाई देंगे, उनको प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, सिर पर लगेगा किसी ने टच किया। तो यही एक बात आप याद रखिए। इसी आसान तरीके से आप बड़ा आदमी बन जाएंगे, सुखी बन जाएंगे, महान बनेंगे। तो इतना आसान नुस्खा है, आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए और इसको करते रहिए, ईश्वर चाहेंगे। तो प्रसिद्ध कथा है, गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि जो धरती का 3 चक्कर लगा के आएगा उसी की पूजा होगी, क्योंकि सभा में कोई निर्णय नहीं हो सका, सभी एक से बढ़कर एक थे, सभी दौड़ लगाने चल दिए, गणेश जी चुपचाप बैठे थे। नारद जी आकर पूछे, बाबा क्यों आप इतने दुखी लग रहे हैं, मुंह लटकाए बैठे हैं? उन्होंने समस्या बताई कि मैं चूहा को लेकर कहाँ जाऊं, कितना दौड़ूंगा, क्या मैं सूरज के बराबर दौड़ पाऊंगा? मेरा भाई मोर से उड़ा है, उसका पीछा मैं कर पाऊंगा चूहा लेकर? नारद जी मुस्कुराए और कहा, माता पिता का परिक्रमा धरती के परिक्रमा के बराबर होता है। आप माता पिता का 3 चक्कर लगाइए, अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी। माता पिता का 3 चक्कर उन्होंने लगाया और धरती पर 3 बार चूहे के दौड़ने का निशान बन गया। तो ऐसे ही चमत्कार होता है। तो माता पिता का आशीर्वाद आप लेते रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एक ना एक दिन आपकी मनोकामना पूरी होगी, जैसे गणेश जी की पूरी होगी। रामचंद्र जी माता पिता को प्रणाम करते थे, राम महान बन गए, दुनिया में पूज्य बन गए। हाँ, रावण अपने माँ बाप का आदर नहीं करता था, कंस अपने बाप को जेल में बंद करके रखा था, ये लोग राक्षस थे। तो ऐसे लोग राक्षस कहलाएंगे ही। जो अपने माँ बाप को कष्ट देगा वो तो राक्षस है ही। भगवान ने स्वयं कंस को मारा। तो इस तरह से ऐसे का जो माँ बाप को मारता है उसको भगवान मार देते हैं। ऐसा आप समझ गए होंगे। तो माता पिता का आदर करिए, आप आगे बढ़िए।
सपने देखिए बड़े होने का, परिश्रम कीजिए, एक दिन आप बन जाएंगे। आप हिम्मत नहीं हारिए, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम। तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।